हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, उसके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली वुमेंस के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, ये 128 अमेंडमेंट बिल था एंड ये 106 अमेंडमेंट एक्ट है। तो आप एक्ट और बिल में कंफ्यूज ना हो। बिल तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल ना मिल जाए। ओके, देन ये सब हमें पता ही है कि 1/3 रिजर्वेशन इन वुमेंस को रिजर्वेशन मिला है लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज़ में और यहाँ तक कि असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये तो हमको याद रहेगा कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में मिला है, लेकिन मेन जो हमें फोकस करने की चीज़ क्या है वो एनसीटी ऑफ दिल्ली। लाइक अलग यूनियन टेरिटरीज़ की असेंबली में ये हमें नहीं मिला है रिजर्वेशन, हमें ये इसी में मिला है। ओके, अब हम आगे का पढ़ें उससे पहले हम देखते हैं कि पहले वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। 1992 में रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट रेस्पेक्टिवली। ये तो हमें पता ही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने थे 73rd और 74 में, और उसमें सबसे पहले लोकल लेवल पे वुमेंस को रिजर्वेशन दी गई थी पंचायत्स में और म्यूनसिपालिटीज़ में। उसके बाद 1996 में 81st अमेंडमेंट बिल आया एंड उसके रिजर्व 1/3 सीट, लेकिन ये बिल ही रह गया, एक्ट कभी नहीं मिला बना, क्योंकि इसे या तो लोकसभा या राज्यसभा की उसे अप्रूवल नहीं मिली होगी। सिमिलर चीज़ यहाँ पे है। फिर 2008 में ये चीज़ लास्ट बार हुई, लेकिन ये चीज़ भी कोलैप्स लेटर लैप्स्ड हो गई क्योंकि बिल को राज्यसभा ने पास नहीं किया। सॉरी, राज्यसभा से वो पास हो गया लेकिन फिर भी बिल लैप्स्ड हो गया बिकॉज उसे लोकसभा ने पास नहीं किया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं मेन टॉपिक जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेन चीज़ है कि आर्टिकल जो अमेंड हुए हैं और आर्टिकल जो इंसर्ट हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल अमेंडमेंट में हम देखेंगे ये 239 AA, ये आर्टिकल अमेंड हुआ है, ये इंसर्ट नहीं हुआ, ये नया आर्टिकल नहीं है, ये पुराना ही आर्टिकल है जो चेंज किया है या अमेंडेड किया है। ठीक है, इसमें क्या था, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। जैसे एनसीटी ऑफ दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी में ही 1/3 रिजर्वेशन डाल दिया है, इसलिए इसको बोला है अमेंड। लेकिन आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुए हैं आर्टिकल 330A, किस लिए, लोकसभा में रिजर्वेशन के लिए। आर्टिकल 332A किस लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट में रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद आर्टिकल 334A। अब ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि ये चीज़ इफ़ेक्ट में कब आएगी, कि जब तक हमारे पहले सेंसेस जो कि हमारे 2021 में हो जाने चाहिए थे, हर 10 साल के बाद होते हैं, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यूक्रेन कोविड की वजह से आप मान लो कि टाइम बहुत लग रहा है, सेंसेस अब तक हो जाने चाहिए थे। तो वो जब तक आएंगे उसके बाद ही ये चीज़ इफ़ेक्ट में आएगी कि हम मतलब कितनी वुमेंस का पता चलेगा, उनकी पॉपुलेशन का, एंड उस अकॉर्डिंग उन्हें 1/3 सीट प्रोवाइड होगी। ठीक है, एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वाला जो क्लॉज है, जो उन्होंने अमेंडमेंट दिया है, जो रिजर्वेशन दिया है, वो 15 साल के बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा और इसको पार्लियामेंट बाय लॉ फर्दर एक्सटेंड भी कर सकती है। ओके, जैसे कि SC/STs रिजर्वेशंस में होता है कि हर 10 साल के बाद वो एक्सटेंड हो जाती है, अदरवाइज वो सिर्फ नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए होती है, लेकिन उसके बाद भी वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड होती आ रही हैं अभी तक। ओके, उसके बाद पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट, एंड देन अब हम पढ़ते हैं नीड फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। आखिर लेजिस्लेचर में वुमेंस के रिजर्वेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमारे मेंस में आंसर लिखने के टाइम पे काम आएगी कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। ओके, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर।
जैसा कि हम सब जानते हैं इकोनॉमी हो या कुछ भी हो, उसमें वुमेंस के रिप्रेजेंटेशन मेंस के कंपैरिजन में कम होता है। सिमिलरली लेजिस्लेचर में या फिर आप बोलो पॉलिटिक्स में भी वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन मेंस के कंपैरिजन में कम है। और वो कितना है? ओनली 14%, ओनली अबाउट 14% ऑफ मेंबर्स इन इंडियन पार्लियामेंट आर वुमेन एंड द हाईएस्ट सो फार। ठीक है, फिर एवरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेट असेंबलीज इज अराउंड 8% ओनली। देख रहे हो आप डाटा कितना कम है। एंड सम स्टेट्स लाइक मिज़ोरम हैव इवन नो वुमेन लेजिस्लेटर, मतलब मिज़ोरम जैसे स्टेट में कोई वुमेन लेजिस्लेटर्स, मतलब पॉलिटिक्स में कोई वुमेन ही नहीं है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इंडिया हैज़ फ्यूअर परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द लोअर हाउस देन इट्स नाइबर। अब हमें ये भी पता चलता है कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश जो हमारे नेबर्स हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं, उनमें वुमेंस का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। ओके, देन उसके बाद पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज़ अ मेजर रीज़न फॉर इंडियाज़ पुअर परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और उसमें इंडिया की पोजीशन कम है। उसका एक कारण ये भी है कि इंडिया की वुमेंस का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन से रिपोर्ट निकालता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये हमें याद रखना है। ठीक है, यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। देन उसके बाद आता है पैट्रियार्कल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब पैट्रियार्कल नेचर तो इंडिया तो मतलब लाइक नॉर्थ इंडिया तो हम मान ही लेते हैं कि वो पैट्रियार्कल सोसाइटी हो चुकी है। ठीक है, तो दैट्स वाई वही नेचर पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी चलता आ रहा है कि लाइक जब अगर फादर की डेथ हो जाए तो उसके नीचे उनका सन ही एमएलए एमपी बनता है, डॉटर्स के बहुत कम चांस होते हैं। ओके, उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एसेंशियल। अब हमें पता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट होता है। जो वुमेन इतने सारे काम के साथ हाउसवाइफ जो होती है वो पूरा घर संभाल लेती है, इतने लोगों को संभाल लेती है, तो ये माना जाता है कि मैन से बेटर पॉलिटिशियंस हो सकती हैं। वुमेन्स ज़्यादा अच्छे से देश को संभाल सकती हैं। ओके, तो ये वाला हो गया। देन उसके बाद एविडेंस फ्रॉम रिजर्वेशन एट लोकल लेवल, और लोकल लेवल जो मैंने ऊपर पढ़ाया था कि पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज़ में हमें रिजर्वेशन मिला था, तो वहाँ से हमारे लोकल लेवल पे ये जो डाटा है और इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है, उसके हमें डाटा मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वुमेन अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती हैं अपनी कंट्री को। देन उसके बाद है नजिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि मतलब वुमेंस का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा पॉलिसी मेकिंग में, चाहे वो नेशनल हो या फिर स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कंसर्न्स विद द एक्ट, मतलब कुछ चीज़ें ऐसा भी पॉसिबल कि इस एक्ट के अपोजिशन में भी कुछ चीज़ें हैं, तो वही हैं, वो हम इन्हें मान सकते हैं कंसर्न्स। अगेंस्ट इनइक्वलिटी, मेन है कि इनइक्वलिटी के अपोजिशन में है। रिजर्वेशन की आइडिया ऑफ रिजर्वेशन रन्स काउंटर टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, मतलब वो इक्वली अगर आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं दैट्स वाई आप किसी और के साथ सही नहीं कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन एक तरह से इनइक्वलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एज वुमेन में नॉट बी कम्पीटिंग ऑन मेरिट। ठीक है, ओके, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन वोटर्स चॉइस, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर रेस्ट्रिक्ट्स वोटर चॉइसेस एंड रन्स काउंटर द आइडिया ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये हो गया कि जब हमने रिजर्वेशन दे दिया लाइक तो उस सीट पे वुमेन्स ही खड़ी होंगी, और ये जो है वोटर्स की चॉइसेस के साथ क्या है, मतलब उन्हें मतलब रेस्ट्रिक्ट ही होना पड़ेगा कि या तो वो वुमेन्स को दें या फिर वो किसी लाइक मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि कोई भी दो पार्टी हैं, एक पार्टी में वुमेन खड़ी हो गई एंड देन सेकंड पार्टी में कोई भी जेंट्स खड़ा हो गया, लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, वो वुमेन्स को वोट्स कम देना चाहते हैं,
तो दैट्स वाई वो वुमेन को वोट नहीं दे सकते, लेकिन वो उनकी पार्टी से खड़ी हुई है। तो ये वाली चीज़ हो गई कि वोटर्स के लिए एक चीज़ रेस्ट्रिक्ट हो गई कि वो उस रिजर्वेशन सीट पे वुमेन्स ही आएंगी, तो वो उन्हीं को वोट दे सकते हैं। ओके, उसके बाद वुमेन्स कोई नॉन होमोजीनियस ग्रुप है, ये कोई कास्ट ग्रुप नहीं है कि या फिर बस ये एक नॉन होमोजीनियस है जिसमें हर तरह की वुमेन्स हैं, लाइक रिच भी हैं, पुअर भी हैं, मिडिल क्लास के वुमेन्स भी हैं। तो ये कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की तरह नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद लेस इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। देयर आर लार्जर इश्यूज ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म सच एज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज दैट माइट एक्ट एज इम्पीडमेंट टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। जो वुमेन्स जो हैं वो लेस इम्पैक्ट है, क्योंकि उन्हें आप ये मान सकते हैं कि उन्हें कम एक्सपीरियंस है और क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में बढ़ सकता है। सेफ वुमेन्स को सेफ रखना भी एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। डिस्पैरिटी अक्रॉस स्टेट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स अक्रॉस ऑल लोकसभा सीट एज अगेंस्ट प्रोविजन of reserving 1/3 seat in each state UT as mentioned in 2008 बिल, ठीक है। तो 2008 के बिल में क्या आया था कि मतलब 1/3 सीट रिजर्व होंगी ईच स्टेट में, लेकिन अब ये 1/3 सीट आपने वुमेन्स के लिए रिज़र्व कर दी, तो स्टेट्स को वो कहते हैं कि मतलब वो उनकी सीट्स के साथ छेड़छाड़ है, ठीक है। रोटेशन ऑफ सीट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रोटेशन ऑफ सीट्स आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एज अगेंस्ट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद रोटेशन ऑफ सीट्स होगा जो अगेंस्ट है जनरल इलेक्शंस के, ओके। फिर रिजर्वेशन इन राज्यसभा इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर अगर वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया ही है तो वो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन नहीं है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भी होना चाहिए। और ये वाली चीज़ रिकमेंड कर चुकी है। अब हमें ये नोट करने वाली बात है प्रीलिम्स के लिए। गीता मुखर्जी कमेटी 1996 recommended providing reservation for women in Rajya Sabha and legislative councils as well. Okay. Way forward. Timely implementation. Time-bound conduct and publication of census data and delimitation exercise should be done to ensure timely implementation of the act. मतलब जल्दी से जल्दी implement हो time से. Capacity building involves civil society and other institutions for training and mentorship of women leaders at local level to ensure their effective mobilization at state and national level. और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने पॉलिटिक्स में अच्छे से एक्ट कर पाएँ, लोगों की बातें समझ पाएँ। इस चीज़ के लिए भी उन्हें ट्रेन होना चाहिए वुमेन्स को, ओके। तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।